Hello bachcho, let's read the question. So the question says, let R denote the set of all straight lines in a plane. Let A relation R be defined by alpha relate beta such that alpha is perpendicular to beta and alpha comma beta belongs to L. Then R is option A reflexive, option B symmetric, option C transitive, option D none of these. So the key concept of this question is, for a set to be reflexive, अगर हमारे पास if x belong कर रहा है R को, so x comma x should also belong R. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास सेट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव. ओके, देन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ a comma b एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट R को, सो हमारे पास b comma a शुड ऑल्सो बिलोंग टू R. सो ये हमारी कंडीशन कौन से किसके लिए होती है, सिमेट्रिक के लिए. ठीक है, तो सेट हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक. थर्ड थिंग, फॉर ट्रांजिटिव, इफ a comma b बिलोंग कर रहा है R को एंड b comma c बिलोंग कर रहा है R को, देन a comma c भी अगर बिलोंग कर रहा है R को, देन ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा. क्लियर. अगर हम देखें अल्फा बीटा से कैसे रिलेट कर रहा है, सच दैट जो हमारा अल्फा है वो परपेंडिकुलर टू बीटा है. फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूं, फॉर रिफ्लेक्सिव, सो अल्फा परपेंडिकुलर होना चाहिए अल्फा के. ठीक है, अगर मैं इस लाइन को लेती हूं अल्फा और इस लाइन को लेती हूं बीटा, तो अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करती हूं, ये अल्फा, तो अल्फा तो पैरेलल हो रही है ना अल्फा के, परपेंडिकुलर नहीं हो रही है. ठीक है, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री. तो ये जो लाइन है अल्फा, ये अल्फा के पैरेलल हो रही है, परपेंडिकुलर नहीं हो रही है. तो इससे क्या पता चलता है, दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. जो R है हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्लियर. अब मैं सिमेट्रिक के लिए चेक करती हूँ. फॉर सिमेट्रिक, if alpha is perpendicular to beta, then beta should also be perpendicular to alpha. Okay, so alpha अगर perpendicular है बीटा के तो बीटा को भी होना चाहिए अल्फा के. तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर मेरा अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के तो बीटा भी तो परपेंडिकुलर हो रहा है अल्फा के. सो पता चलता है यहाँ से R इज सिमेट्रिक. ओके, नाउ आई विल चेक फॉर ट्रांजिटिव. For transitive, if alpha is perpendicular to beta and beta is perpendicular to gamma, then मेरा अल्फा भी गामा के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो हम डायग्राम से चेक करते हैं. सपोज ये लाइन में हटा देती हूँ, ये हो गया मेरा अल्फा और बीटा. सो मेरी जो गामा लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो बीटा के परपेंडिकुलर है. तो बीटा के परपेंडिकुलर है तो अगर वो इस तरीके से बनेगी, बीटा के साथ अगर वो 90 डिग्री बना रही है तो वो अल्फा के साथ क्या हुई, वो अल्फा के साथ हो गई पैरेलल. लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है, उसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो हमारा ये केस भी क्या हो जाता है, रॉन्ग. सो R इज नॉट ट्रांजिटिव. तो हमारा R ट्रांजिटिव नहीं होता है क्योंकि जो लाइन है वो बीटा के परपेंडिकुलर तो है, जो गामा लाइन है वो बीटा के परपेंडिकुलर है लेकिन वो अल्फा के परपेंडिकुलर नहीं है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.